बड़े चोर दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर। आयो जो कुर्सियाँ ये खाली भेजो। अच्छा आयो ना यार अपने बड़े क्यों वो बंदा है तो ये गाँव की चल डार साहब है वो सर मैं इतने ही आना जनाब मैं इतने ही लाभ बैठा हूँ मैं आगे बैठा हूँ जनाब मेहरबानी सर जी पाई इलेक्शन वाले टायर आए अब जी साहब इधर जरा तो कौन जनाब इतने बंदे मेहनत करने पे बिल्कुल है टायर नहीं बहुत सख्त जरूरत है आने आने क्या हो टायर जड़ा ने ना इसकी बहुत लोड़े आसा है ना जी साहब कैमरा मारे जी बस कैमरा बढ़िया मैं गुजारिश करूँगा सदर अंजुमन ताजरा, सदर प्रेस क्लब और सदर बार एसोसिएशन इदार की जानिब से भेजे गए नुमाइंदे शौकत अली कानी साहब के बस कई बार सेक्रेटरी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी स्टेज पर आ जाए। हज़रात ग्रामी, इस तकरीब की गर्ज़ व गायत मैं बाद में तफसील से बयान करूँगा। सबसे पहले मैं अपने हाफ़िज़ साहब जो यहाँ पर हमारी मस्जिद के इमाम भी हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तिलावत कलाम पाक के लिए तशरीफ़ लाएँ। दरिया इलाही हर दम बगता तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जादा मेरा। चेयरमैन अकबर साहब, बाकी तमाम जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम दिल की अता ग्रहियों से
आपके ममनून और मशहूर हैं। आज की तकरीब की सदारत जनाब SDM साहब फरमा रहे हैं। इस तकरीब की गर्ज़ व गायत मैं बयान करना चाहता हूँ। यह तकरीब पिछले दिनों यहाँ पर चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया, जिसने तारकीन वतन जो हमारे मुल्क हमारे इलाका का असासा भी हैं, जिनकी शब रोज़ मेहनतों और काविशों की वजह से आज हम अफसुदा हाल और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन तारकीन वतन के घरों का सफाया करने वाले ये लोग काफ़ी अरसा से छुपे हुए वारदातें कर रहे थे, जिनकी शिकायत तो आती रही, लेकिन हम कामयाब ना हो सके। बेलाखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उनको गिरफ्तार किया और लाखों की मालियत का सामान रिकवर भी किया। यह सामान आपके सामने पड़ा हुआ मौजूद है। ये वो सामान है जो तारकीन वतन ने शब और रोज़ की मेहनत के साथ कमाया और अपने घरों को सजाया, और ये लूट कर ये मंशात के आदी लोग थे, और ये मंशात खरीदने के लिए इन्होंने लोगों के घरों का सफाया किया और औने पौने कीमतों पर ये फरोख्त करके लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने फरोख्त कर दिया था। तो ये रिकवरी की, जिसके लिए बिलखसूस में आलियान, अंकर और छतरों का इंतहाई मशकूर हूँ, और स्पेशली चेयरमैन अकबर साहब ने हमारा साथ भी दिया और मामनत भी की। आलियान छतरों और अंकर वालों ने हमारी रहनुमाई की, और आज हम सुरखरू हुए हैं कि हमारी पुलिस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है, और आज हर मकबा फ़िक्र का आदमी हमारी पुलिस की कारकर्दगी को सराहता है। इस सिलसिला में ये उन लोगों की कोशिशों की वजह से आज इस तकरीब का इनकाद कराया गया। चौधरी ज़हूर साहब, सारी आपका नाम नहीं मिल भूल गया, नहीं ले सका सामने। वेलकम, आप भी तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ हमारी पुलिस ने मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की, जिसके नतीजा में तकरीबन 500 से ज़ायद इंग्लिश शराब बरामद हुई। कुछ देसी साख के गैलन में भरी हुई शराब थी, वो भी बरामद हुई। चर्च भी हमने बरामद की और हीरोइन भी। और उन 2 आदमियों को गिरफ्तार किया जो मशहूर ज़माना मंशियात फरोश थे।
ये वो लोग थे जिनका धंधा अरूज पर था, और ये वो मौत के सौदागर हैं जो हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का तावन हमारे साथ रहा, आप बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों की रहनुमाई हमारे साथ रही। आपका तावन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके तावन के बगैर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मंशियात के बारे में आप लोगों का हमें तावन चाहिए। अगर आप लोगों ने हमारे साथ पूरा तावन किया तो मैं आज इस स्टेज की वसातत से ये ऐलान करता हूँ कि इस अंदराल में ये मंशियात फरोशों का मैं ऐसा कलाकामा करूँगा कि ये तायात याद रखेंगे। ये वॉलंटियरली होकर मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा जुर्म है कि जो हमारी नस्लों को ख़राब तबाह बर्बाद कर रहा है। ये मौत के सौदागर हैं, इनके लिए ये सरजमीन नहीं होगी। अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, हमारी रहनुमाई की, हमारी पुलिस, थाना डडियाल की पुलिस इस सिलसिला में आपके ताउन की मुंतज़िर है और तलबगार है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। इस मंशियात के खात्मा के लिए हम दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हज़रात ग्रामी, मंशियात के अलावा दीगर क्राइम्स भी यहाँ पर होते हैं। हमारी पुलिस की कारकर्दगी आप लोगों के सामने है शीशे की तरह। मैं इस सिलसिला में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। आईना जो है हर आदमी के सामने है, वहाँ पर किसी किस्म की भी जो खामी या कोताही होती है वो सामने नजर आ जाती है। मैं तनकीद सुनने का आदी हूँ। इस चीज़ को इसलिए समझा हूँ कि जो खामी आप लोग बयान करेंगे हमें उसकी असला हवाल करने का मौका मिलेगा और हम आपके लिए की तरफ बेहतर कदम उठाएंगे। मैं आज उन तारकीन वतन को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि जो आप में अदम तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता था और यकीनन ये बात यहाँ है कि जो लोग अपने घरों में सामान छोड़कर जाते हैं वापस आते हैं तो उनके मकान खाली मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था। बिल्कुल हमारी पुलिस के लिए एक बदनामी का बायस था। जब भी कोई वहाँ का आदमी हमें मिलता या हम इंग्लैंड में जाते तो वहाँ पर यही सवाल लोग करते थे कि हम अपने मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर सरमाया इकट्ठा करके अपनी चीज़ें खरीदते हैं, मकानों में रखते हैं, तो जब वापस जाते तो वहाँ पर हमें मिलता कुछ नहीं और पुलिस करती कुछ नहीं। इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सिलसिला है चोरियों का, ये हमने ख़त्म करना है। आप पब्लिक की हमें ताउन की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला वो लोग खुश होकर आएँ, हम उनको हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। मैं इस तमाम कारगुजारी और मंशियात
सरपरस्तों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, मामला चलाई की है, और जो माल बरामद हुआ है चोरी के मुकदमात में, सरका शुदा माल, इसमें हमाद डार ASI और उसकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने SHO साहब की निगरानी में दिन रात एक करके इतनी बड़ी बरामदगी की। मैं समझता हूँ कि वो एक नौजवान पुलिस ऑफिसर हैं। मैं आज ये कहता हूँ कि अगर उन्होंने इस तरह अपनी मेहनत, लगन, जानदारी से ये अपनी सर्विस जारी रखी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो आला मकाम पर पहुँचेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब मैं सदर अंजुमन ताजरा हाजी खलील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्तर से वक्त में यही जो हमारा इवेंट है इसी के मुताबिक जो कुछ वो कहना चाहते हैं अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर तकरीर जनाब AC साहब डोडियाल, जनाब DSP चौधरी मुंशी साहब, जनाब राजा शौकत साहब एडवोकेट, सदरवार बातें की हैं। मैं जनाब राजा नदीम आरिफ साहब, SHO डडियाल और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस गिरोह को पकड़ा है और इतना माल मसरूका ये बरामद किया है। और ये मैं देखकर हैरान हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये चारपाइयाँ और ये बेड, ये बिस्तरे, ये फ्रिज, इतना सामान, ये असला, ऐसी ऐसी चीज़ें वो उठाकर लोगों के घरों से लेकर जाते रहे। जिस तरह DSP साहब ने फरमाया कि जो हमारे तारकीन वतन, जो हमारे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, रोज़ी के सिलसिले में वो बैरून मुल्क हैं, वो इस मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं। और आज ये जो खुशहाली है ज़िला मीरपुर में, डोडियाल में, ये उन्हीं लोगों की मारून मेहनत है। और उनके घरों में इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ पर उनके घरों का सफाया किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ज़्यादती है। और फिर एक और बात है, यहाँ पर अक्सर ये होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर सियासी बस गाजियाँ ग्रुप होते हैं। अगर एक किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम आता है तो दूसरी पार्टी उसके अभी थाने में पहुँचता नहीं है, पहले वो थाने में आ जाते हैं उसकी सिफारिश करने के लिए। ये तारीफ हो जाएगी। मैंने SHO साहब यहाँ मौजूद हैं, ये चौधरी मुंशी साहब हैं, कभी भी गलत आदमी की कोई सिफारिश नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो मैं कहता हूँ कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी उससे पहले हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उसकी सिफारिश करें। अगर कोई किसी ने जुर्म किया है या बेगुनाह है, ये तो पुलिस का काम है इन चीज़ों का छानबीन करनी। हमें कोई हक नहीं बनता। हमें क्या पता किसी के बारे में कि हम उसके बारे में बताएं कि ये नहीं, ये बेगुनाह है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इफ्सरान तफ्तीश कर रहे हैं उसके बाद वो उसको गुनाहगार या बेगुनाह वो करार दें तो ठीक है। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जो मनशियात फरोश ये टोला है, ये मौत बांट रहे हैं, इनका कलाकामा होना चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ पुलिस अफसरान को, DSP साहब को कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपके साथ भरपूर तामन करेंगे। हम जहाँ भी आप ऐसी कोई
नेगेटिव एक्टिविटी देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपको आगाह करेंगे। और हमारा पहले भी रिकॉर्ड आपके सामने है। और मैं समझता हूँ कि आप जितने भी दोस्त यहाँ पर शहरी तशरीफ़ फरमाए, सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, अच्छे समझदार हैं, इस सिलसिले में आप भरपूर पुलिस के साथ तावन करें। हमारा तावन इंशाल्लाह ताला पुलिस के साथ रहेगा। और हम उन तारीख़ वतन को भी यकीन दिलाते हैं कि आप के लिए हम इंशाल्लाह ताला जो इस किस्म की एक्टिविटी हुई है हम मादरत ख्वाहें और इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि वक्त काफ़ी आगे पहले भी गुजर चुका है। तो इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दूंगा ख्वाजा नज़ीर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि नुमाइंदा लोग मौजूद हैं टाइम काफ़ी है, नमाज में भी वक्त है। मैं चौधरी आफ्ताब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सदर प्रेस क्लब जहाँ पर तशरीफ रखते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब DSP साहब, जनाब AC साहब, SHO साहब और पंडाल में बैठे हुए मौजूद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पुलिस की इस कारकर्दगी पर थाना SHO समेत और ASI अमार डांस साहब को अपनी तरफ से और डडियाल के साफियों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साफियों का हमेशा तावन पुलिस के साथ रहा है, जुराम की निशानदेही इससे पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो सबसे जो मुबारकबाद की बात है वो है कि मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो मुहिम शुरू की हुई है, जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, इन लोगों को जिस तरीके से आपने जो कार्रवाई कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। हम आपको इससे पहले भी निशानदेही करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। डडियाल के साफ़ी जराइम के ख़ात्मे के लिए पुलिस के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि डडियाल के शहरी भी इस हवाले से आपको भरपूर ताउन देंगे, इसलिए कि थाने के अंदर बैठे हुए पुलिस एहलकार इस पूरे इलाके पर नज़र नहीं रख सकते कि अगर आवाम भी पुलिस के साथ ताउन करे और जराइम का खात्मा मुमकिन हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप भी जराइम के ख़ात्मे के लिए पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें, जहाँ कहीं खराबी नज़र आए उसकी निशानदेही करें और जराइम पेशा अफराद की पुष्टनाई करने के बजाय उस जराइम को ख़त्म करने के लिए कोशिश करें। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अब मैं दावत खिताब दूँगा चेयरमैन अकबर साहब के तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम जनाब SDM साहब, DSP साहब, SHO साहब, मुकरा साहबान, साफ़ी हज़रात, दीगर मौज़ूईन इलाक़ा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इलाका छतरो अनकर यूनियन कौंसिल में जो चोरियों की वारदातें हुई हैं काफ़ी अरसा से, वो पुलिस ने कार्रवाई की है और उन चोरियों को काफ़ी हद तक कवर किया है, माल मसरूका बरामद किया है। उसके बाद जो छतरों में जिस चीज़ से ये स्टार्ट हुआ था, खातून बीबी है, उसको भी डिकेटू ने घर जाकर पिस्टल से या कोई तेजदार से एक इधर मारा, दांत उसके निकाले, पर्चा हुआ, उस पर ये तफ्तीश हुई।
लेकिन उस लड़की का अभी तक कोई डकैत चोर नहीं पकड़ा गया। जनाब DSP साहब, SHO साहब, थाने के तमाम बाला अफसरान साहब, मेहरबानी करके उस लड़की का भी केस ट्रेस होना चाहिए। जो बकाया चोरियां अनकर यूनियन कौंसिल, चित्रो यूनियन कौंसिल में बकाया रहती हैं, उनको भी एंड करना चाहिए। इसलिए कि इससे आगे जनाब ने ये बताया कि हमारी भी DSP साहब ने ये बताया कि हमारी भी कुछ खामियां हैं। वो हम भी ये बात करते हैं, हमारे लोगों में भी कुछ खामियां हैं। वो खामियां ये हैं, जिस तरह खलील साहब ने बताया है कि इधर थाने में 2 भाई हैं जो शुरू तो जमने जुना की आदत गुरुत मऊपियो दी वो चोर है ते उन्होंने थाने चढ़ाई खड़ने रे 14 दिहाड़े पूरे रिमांड रे करने रे ते किड़ी जाने रे वापस ते अगे सारे पुत्र बेगना आए। आज मैं जनाब SDM साहब, DSP साहब, SHO साहब, अमान डार साहब, सारे बकाया और पुलिस अफसरान की अपनी तरफों यूनियन कौंसिल अनकर की तरफों सलाम अर्ज करना कि जनाब जी कार्रवाई तुसा की इसने इंशाल्लाह जेड़े इंग्लैंड साढ़े भाई है जेड़े वो इधर ना ही नहीं किन्ने कि जनाब ताला टूटा घर सारा सफाया ये जो कुछ भी होया ये जनाब ही मेहरबानियां नाल होया ते इस वास्ते असा ने अपनी तरफों अनकर यूनियन कौंसिल ने लोगों की तरफों शुक्रिया अदा करना और जनाब असा तमन्ना भी केंद्र लाने मेहरबानी करी जितनियां भी और बकाया ही ठीक ते एक मैं और अर्ज करना कि छुत्रों ने और अनकर यूनियन कौंसिल ने ज्यादा मेजॉरिटी लोग आए हुए ये थोड़ी जी वजाहत होनी चाहिए कि तकरीबन कितनियां चोरियां छुत्रोनियां और अनकरनियां बरामद हो चुकियां। मालूम सरूका तो है सामने नजर रखना लेकिन थोड़ी जी जनाब ये वजाहत होनी चाहिए क्योंकि क्या दौर साहब ने मेरी गल हुई वो एक लोग गाले ली उत्थे जनाब शबीर साहब इंग्लैंड गए वे ठीक उन्होंने भी डार साहब को बैठे हो मैं तकिया था उन्होंने बरामदगी की ठीक है जनाब। इस तरह जौहर साहब की मैं आख्या जनाब इसना भी पर्चा होना चाहिए ना इस वास्ते कि कल कोई ये ना हो कोई सियासी मामला था सारी दवाई खड़ा ने सियासत इसने चुको नहीं चित्रों ने लोगों ने इज्जत और नफ्स बहाल होना चाहिए ना। मेरे को इतनी तालीम है असेंबली जाना ना दुआ ना त्रिया कि मैं तकरीर और क्या करा बहरहाल मेहरबानी है कि चित्रों यार साढ़े तामन करो तो ये मसला मुकवाओ तो अज इंग्लैंड भी जेडे लोग ये वायदे करने कि जनाब कल पेश कर सा परसों पेश कर सा तो उन्होंने उत्थे जनाब एडवर्टाइजमेंट होनी जी साढ़े पेश किया वो पहले छड़ाना भी तो तुसा ना रहा ना साढ़े च कोई नस्ल चू है तो भाओ साड़ी पार्टी चू कोई है तो भाओ छड़ाने भी तुसा रहे हो चोरियां कराने भी तुसा रहे हो सारा कसूर इसने क्या है सारा कसूर है कि सच्ची गल करना सच पिछा कोई जुर्म भी बनना उसने हाजिर कोई और भी मसला में उसने तो कोई डर खौफा की गल ही नहीं ये जनाब मेहरबानी कर सो साढ़े साडा नाल इलाका पाकिस्तान भी लगना उसने वास्ता भी को थोड़ा जा उन्होंने भी इतरा कट सो कि उन्होंने छत्रों अपना घर बनाया वा एक उसकी लेटर पता नहीं क्या है इस तरह मारने फ्लैश या ठीक उस फ्लैश पर चोर इकट्ठे होने डकैत जेडे पोर्ट नहीं दसने DSP साहब इकट्ठे होने अज कुथा बर्दाश्त करनी तीन तो फिर उन्होंने जनाब ने घर सफाया और एक घर में 3 दफा उन्होंने जनाब सफाया किया क्या आया छत्रों अनकर यूनियन कौंसिल ने लोगों का हक नहीं कि चोरियां बरामद हो मतलब ये उन्होंने लोगों का हक है असा अपने हक पर जंग लड़ने और इंशाल्लाह लड़ने रहा मैं जनाब दौर साहब दोबारा तुसा की भाई हो मसूद खालिद साहब मेरे बड़े भाई है तुसा साढ़े तामन करो ये जो कुछ भी मैं किया कराया मैं उन्होंने लोगों ने ना स्टेज पर गिनना चाहना मैं जनाब उन्हें की गल आखना चाहना कि तुसा ने बच्चे जीने रहन जेडे अज चित्रों च लोग सुकून नाल सहने तो थोड़ा आराम है वरना तो एक चोर इन्हें जो ये भी है चित्रों बाजारा च टुटाज करना ओ जी देखना थाने च तो चोर बाहर
ठीक वो आया एक कह रहा था बिच 5 मनियस ते 26 मावे नहीं मननी स मावा ली शान साहब उठा बड़े सारे इंग्लैंड विच जी बहुत रहे साखा या फैक्ट्रियां ने मालक उन्होंने अपने आप आ ते उस चोरी की वो टायर भी बरामद हो गए वो गड्डी ने टायर लाए हूँ उन्होंने जनाब एक और भी मुतालबा माड़े इलम च आया कि वो आखने एक और हुई भी सी ते उसने बारे तो मिगी नहीं इलम लेकिन जिसने भी छुतरो चोरी है प्लीज मेहरबानी करो असा लोगों ने कहने चौकदार ना कि अपनी अपनी सारे दसो पुलिस ने तामन करो कि इस गंद की कढ़ाओ मतलब 75% गंद निकली चुका सिर्फ रह गया 25% अगर ये कढ़ सो तो यार आपू भी ठीक रह सो नहीं तो जहूर साहब 2-3 बंदे तुसा हो कल असाने बच्चे हो परे गए 2-3 रहे ए डकैत सन ता असन स्टैंड अप ते भाई फिर असा तुसा ही रह गया ये मेहरबानी करो तुसा साडा तामन करो ते जनाब मैं सारे जितने भी आए ने मोजीन इलाका डुडाल ने किसी भी एरिए ने ये जनाब साडे नाल तामन करो और एक काम मुकना चाहिए ना एक पाउडर चरसा ये सिस्टम सारा खत्म हो जाए निज़ाम ही दुरुस्त है उस तो बाद एक मैं स्पेशल एक और रिक्वेस्ट करसा प्रोफेसर साहब खलील साहब है जी इन्होंने चोरी हुई भी ये कोई अरसा हो गया 5-6 महीने तकरीबन इन्होंने बहुत बड़ी जाती है कि इन्होंने जरा मतलब पैसे तेले सोना वो भी जनाब बरामद किया जाए अगर हमारे को कोई गलती हुई तो मैं सारे को मादर चाहना लेकिन साथ ही जो महफल खत्म हो उस तो बाद चौधरी अकरम बिलियला मैनचेस्टर ठीक छतरो वेलफेयर ट्रस्ट ना वो चेयरमैन उठा है मैनचेस्टर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफों नहीं उसकी जाती अपनी पॉकेट चो वो इनाम दिता जासी 50,000 रुपया जिसने 20,000 रुपया ASI मान डार साहब की 20,000 रुपया DSP और SHO अपनी स्वाबदीद पर जितना मर्जी लान 10,000 रुपया अमान डार साहब की जी टीम है उन्होंने ये जनाब जो फंक्शन खत्म हो सी इस वास्ते वजाहत करना कल आखिर में ट्रस्ट ने पैसे दिते ट्रस्ट ने नहीं उसकी जात थी अपने पैसे ठीक तो कोई गलती हुई तो उसकी माफी इंग्लैंड लियाओ तुसा सब मीडिया तक सो तो यार उत्थे सच्चाई पर उत्थे भी चलो इस छुतरों ने हालात की दुरुस्त करो तो भाई बड़ी मेहरबानी है आपस में मिली जुली तो असा रहना तो एक ग्रां ने बंदे हाँ तो कोई मसला नहीं जिस चीज़ा की असा पिटने होने सा चोई रियासत या और भी जेडे बंदे कितने ना गिना अज वो चोर निकले हो जे अगर चेयरमैन को ना भाई है कोई भी फैमिली ना आता उसना मुजरम में स्टेज पर रखना मैं तो जे वो निकले तो उन्हें किया जे तुसा इस स्टेज पर गड्डियां कारां सुजुकियां तो मोटरवे तो बकाया भी जनाब जेडे वैदे मोदे DSP साहब मैं स्टेज पर ये गल करना उजातून वाले मसले च दोबारा है कि जुना बंदे वैदे मुहदे करने उन्हें की प्लीज फौरी तौर पर अरेस्ट करो इंक्वायरी करो जे अगर वो नहीं तो अगला उस तो अगला वो भी क्लियर होनी चाहिए नहीं अगर ये कोई लोगों ने जहनी जवाया सा किसी नाल जाती इंतकाम किन्ने वो फिर पहले मिगी पकड़ो तो फिर वो गल करे एडवर्टाइजमेंट वाला आज तो बाद चित्रोज जरा ड्रामे एडवर्टाइजमेंट करसी उसने खिलाफ पर्चा में देसा ये चोर है इससे नाल ही इजाजत अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन अकबर साहब ने खासी तकरीर की है इसमें खासे पॉइंट तहकीक तलब भी है तकमील तलब भी है मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चेयरमैन अकबर साहब ने जिस तामन का कहा है वो आलियान छतरो या जहूर साहब ने हमारे साथ तामन किया है और उनका तामन हमेशा हमारे साथ रहेगा पहले भी रहा है इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कोई कहने वाली बात नहीं है कि कभी किसी ने जब कोई मसला सामने आए तो कोई रुकावट बना हो तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है चौधरी जहूर साहब को आज की बात नहीं है अरसदराज से
ये इस फील्ड में आ रहे हैं, लोगों के काम करवा रहे हैं, तो वो हम इस उम्मीद पर इंशाल्लाह ताला कि जिस तरह उन्होंने पहले भी ताउन किया है, आइंदा भी उनका ताउन हमारे साथ रहेगा। वो हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो तफ्तीशें तकमील नहीं हो रही हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पता लगाने में, ट्रेस आउट करने में, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ चंद चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम इस स्टेज पर पहुँचेंगे। दूसरी बात एक और मैं जनाब को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला जिस मुकदमे का है वो चौधरी मजीद मरहूम चला यार वाले जिनका मर्डर हुआ था, 3 महीने गुजर गए, इस वक्त तक ट्रेस आउट नहीं कर सके। तो उसके लिए हमारी दिन और रात कोशिश जारी है। आप सभी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इसमें सुरखरू करे। बाकी सच कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे मामलात हैं वो खुश असलूबी से या कुछ टेंशन के साथ भी हो जाते हैं, तो बहरहाल स्मूथली काम चल रहा है। इसके बाद ये बाकी जो इन्होंने केसेस का जिक्र किया है कि कितने ट्रेस आउट हुए हैं, ये इस वक्त तक जो है 20 से 22 तक जो है ये चोरियाँ जो है ट्रेस आउट हो चुकी हैं। बाकी पर भी हमारा काम जारी है। कुछ की बरामदी हो चुकी हैं ज़्यादातर की, और कुछ थोड़ी रह गई हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम दिन रात कोशिश जारी रखेंगे ताकि ये सुरखरू हो सकें हम सब। तो इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई किसी की ज़ात पर कोई ऐसी बात नहीं है। इज्तिमाई तौर पर जब लोगों का तामुन हासिल हुआ है तो ये इज्तिमाई तौर पर ये इतना बड़ा काम हुआ है। अब मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँ कि चौधरी आफ्ताब साहब चले गए हैं। जनाजे में शिरकत के लिए उन्होंने फ़ोन किया था कि वो चौधरी खलील साहब हमारी नुमाइंदगी कर चुके हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब मैं दावत खिताब दूँगा शौकत अली कियानी साहब से। रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। शौकत अली कियानी साहब को एक सवाल। आज की इस तकरीब की गर्द वायद तो आपके सामने जनाब DSP साहब ने बयान फरमा दी, और मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन रुकन चेयरमैन अकबर साहब ने तफसीलन आपके सामने बात रखी है। पुलिस की तारीफ करना जो है बहुत बड़ा मुश्किल बात है, और फिर पुलिस के स्टेज पर SHO साहब नदीम आरिफ साहब ने और उनकी टीम ने, यहाँ मैं खुसूसी तौर पर अमार डार का जिक्र करूँगा। अमार डार हमारा सरमाया है, और मैं ये दावे से कहता हूँ को मिलाकर वो इस किस्म के जराइम करते हैं और वहाँ से ही मंशियात आती है। उस मंशियात के लिए ज़रूरी है कि हर जगह पर जो है वो चेक पोस्टें कायम की जाएँ, और दरिया के खुसूसन दान गली जो चेक पोस्ट है उसे मौसर बनाया जाए कि उस वहाँ से जो जराइम पेशा लोग दाखिल होते हैं उनका कलाकमा किया जाए। इस बार भी मैं देखा है कि वहाँ पर 2 चेक पोस्टें हैं। एक चेक पोस्ट पर तो बड़ी खूबसूरत चेकिंग की जाती है, दूसरे को भी फाल बनाया जाए कि उस पर भी अच्छे तरीके से चेकिंग की जाए ताकि उसमें ना हो। मेरे इल्म में आई है बात, मैंने ज़बानी उन्हें SHO साहब को भी बताऊँगा कि मुख्तलिफ टाइम्स हैं जो उस पर गाड़ियों के ज़रिए जो है वो मंशियात यहाँ लाई जाती है। अगर मुझ तक रिपोर्टें पहुँचती हैं, मुझ तक लोग पहुँचाते हैं, तो यकीनन आपका एक अदारा है, आपके तो की है बिल्कुल जिन केसेस का इन्होंने तस्करा किया है। हमारी दिन रात यही कोशिश है कि हम किसी भी टाइम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें, उन मुलजमान तक पहुँच सकें जिन्होंने ये वारदातें की हैं। बिल्कुल चौधरी अब्दुल मजीद साहब और जैतून बीबी का केस है, ये हमारे लिए लामा फ़िक्रिया है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस ऑफिसर
और तफ्तीशी टीम, तफ्तीशी अफसरान के लिए यही बहुत बड़े चैलेंज होते हैं कि कोई गुमनाम केसेस जो हैं वो ट्रेस आउट करें या मंशियात के ख़ात्मा के लिए करें, चोरियाँ डकैतियाँ या गुमनाम केसेस होते हैं या ब्लाइंड मर्डर हो जाते हैं, तो इनकी शराब बरारी ऐसे तरीक़ा से करना और इनको कामयाब करना, यही हमारी पुलिस के लिए बाइस फ़ख्र और हौसला अफजा होते हैं। तो इस सिलसिला में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ भी है और हमारी ड्यूटी भी है, हम इसके पैसे भी लेते हैं इस काम के लिए। तो बाज़ औक़ात इंसान ऐसे दलदल में फंस जाता है जहाँ पर किसी जगह जिस तरह अंधेरे में किसी को छोड़ दें तो कोई उसकी आंखें बंद करके, तो फिर मुश्किल होता है। ब्लाइंड मर्डर की केसेस की जो ब्लाइंड केसेस हैं उनकी ऐसे ही मिसाल है, तो फिर हमें उसके लिए खासी मेहनत करनी पड़ती है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आपके सामने सुरखरू करें और हमारी दिन रात की जो कोशिश है अल्लाह ताला वो कबूल करे। इसके बाद जो शौकत कियानी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जो मंशियात आ रही है या जा रही है, तकसीम हो रही है, फिर वाकई अगर उन तक इतलात पहुँचती हैं तो ये नहीं है कि पुलिस तक इतलात नहीं। मैंने ये बात बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त तस्लीम करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने जो रिक्वेस्ट की है कि हमारे पास स्टाफ जो है वो इतना कम होता है कि हम सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर 12 आदमी मौजूद हैं थाने में, तो 4 पैरे पर होते हैं, पीछे 8 बजते हैं, 2 डाह के लिए चले जाते हैं, तामीरात के लिए चले जाते हैं, छुट्टी पर 4 या 5 आदमी से हम थाना चलाते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसके लिए यही मैंने रिक्वेस्ट किया है कि पब्लिक के लिए अगर हमें सोर्स मिलता है या कोई हमारे साथ ताउन करता है, कोई बुजुर्ग है, दोस्त है, एक नेकी के काम में अगर वो हिस्सा डालता है, तो मैंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया है कि आपका तावन जो है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी होगा, कामयाबी भी होगी, और तावन ही की बिना पर हम इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई कदम उठा सकेंगे। तो ये अच्छी बात है। अपना कुछ अपना खलील साहब ने भी कहा है, शौकत कियानी साहब ने भी, और बाकी भी इस लिहाज से हमें ताउन मिलता भी रहा है इससे पहले भी। तो आइंदा भी मैं आप लोगों से यही ताउन की तवक्को रखता हूँ कि इसी तरह का अगर हमारे साथ ताउन रहता है। ये शराब बरारी जो है, ये पता बरारी जो है, इसी को कहते हैं कि जब हमें किसी जगह से कोई इतलात ठोस मिलती है तो हम वहाँ पर रेड करते हैं। हमें वहाँ पर आंखें नहीं चरानी चाहिए या वहाँ से पास कदमी नहीं करनी चाहिए कि ये जी फलां है, तो वहाँ फिर हमें झपट जाना चाहिए उस मंशियात को, कितना भी बड़ा हो, तो हमें वहाँ पर पहुँचना चाहिए और इसका कला कमा करना चाहिए। सर मुल्ज़मान रिमांड पर हैं, तो ये आपको हम दिखाएंगे। ये जिस तरह फंक्शन ख़त्म हो जाए, आप प्रेस वालों को हम टाइम देंगे, जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बातें हैं वो हम आप कुछ से सुनेंगे और उनका जवाब भी देंगे। तो मुल्ज़म भी दिखाएंगे, बाकी ये जो माल है इसकी पिक्चर है, तफसील में वो तमाम डिटेल्स हम प्रेस वालों को मौके पर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चौधरी मसूद साहब हैं, पेट्रोल पंप वाले, इन्होंने 10,000 रुपये नकद अमार डार और उसकी तफ्तीशी टीम के लिए इनाम दिया है। वकार कियानी साहब की तरफ से 10,000 रुपये का ऐलान है, वो भी तफ्तीशी टीम के लिए है, जिन्होंने चोरियाँ और ये असरा वगैरह पकड़ा है, जितने भी हैं। और आजी खलील साहब हैं, सदर अंजुमन ताजरा, इनकी तरफ से भी 10,000 रुपये का ऐलान है। अंजुमन ताजरा की तरफ से है या इनकी ज़ाती है? ज़ाती हैसियत से इन्होंने 10,000 रुपये का ऐलान किया। नहीं, क्लियर करना चाहिए। कोई फंड नहीं है। तो इसके बाद मैं आप सब का, तो ये अंसारी साहब है, मेरे छोटे भाई इधर बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका मोटरसाइकिल जो है चोरी हुआ है, वो 24 घंटे हमारी
ये 10,000 रुपया हाजी रियाज साहब की तरफ से है। माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाजी साहब दुआ भी करना, आप बुजुर्ग आदमी है। खान जफर साहब कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मेरी तरफ से। तो ये बंसारी साहब आपका मोटरसाइकिल इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप हमारे सामने बैठे हुए, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि आपका मोटरसाइकिल और आप मुझे अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। अच्छी तजवीज़ है। तो अब खासा टाइम हो गया है। मैं जनाब SDM साहब से गुजारिश करूँगा जो रशीद साहब हैं चित्रों से 10,000 रुपया इनकी तरफ से है। खान जफर साहब 10,000 रुपया। तो अब मैं जनाब SDM साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सारा एक जरूरी गल करनी सी वो कहने साहब करी होनी। सब तो जरूरी गल तो है कि जो लोग सामान उसे किन्ने बेबास सामान उस लोगों ने करो ही बरामद यार किसी बंदे ने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये मैं बात आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये खासा इस लिहाज से आया है कि ये मेंबर यासीर साहब हैं 18 से, हाजी मेहरबान साहब, हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब आप 18, ये 10,000 रुपया उनकी तरफ से। हाँ दार है। ये बहुत अच्छी बात की है कि जो आदमी चोरी का माल खरीद रहे हैं उसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। मैंने SHO साहब को बुलाकर ये कहा है कि इसको अच्छी तरह छानबीन कर लें, बरामदियाँ करें दुरुस्त तरीके से। कोई इसमें बात नहीं होनी चाहिए, मुलजमान सही होने चाहिए, कोई इसमें बात नहीं होनी चाहिए ताकि कोई उंगली ना हम पर उठा सके। बाकी जिन लोगों ने माल लिया है हम तहकीक कर रहे हैं कि अगर फिर वाकई कोई आदमी इस किस्म का है जिसको ये पता है या इस ग्रोह के साथ मिला हुआ है तो वो इंशाल्लाह ताला इसी हवालात में होगा। और अगर कोई आदमी अनजाने की वजह से, ना जानने की वजह से किसी के साथ कोई आदमी वो सौदाबाजी करके तो सामान ले लेता है तो उसको भी हम पूछेंगे ज़रूर कि वो कहते हैं कि चोरों ने कपड़े तो डांगा ने घस कि एक चीज़ जी है वो 50,000 रुपये नहीं है तो तू 20,000 रुपये नहीं खरीदने तो इसकी कोई वजूहत की भी तो सोचना चाहिए। आइंदा मतलब है उसकी भी पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें चोरी नहीं हो सकती। तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हम पूरी तहकीक करेंगे कि ये जो लोग सामान लेने वाले हैं इनके लिए ये कौन से लोग इसमें मुलव्वस हैं, इनके साथी कौन से हैं। हम तमाम बायोडाटा इनका इकट्ठा करके और पिन पॉइंट करेंगे कि ये वही लोग हैं जो इनके साथ सौदेबाजी करते रहे हैं और इनको पता था कि ये चोरी का माल है। तो वो इंशाल्लाह ताला इसी अपराध में इनके साथ ही होंगे। जनाब SDM साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। जनाब SDM बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम DSP साहब, राजा नदीम आरफ SHO डडियाल, शौकत कियानी साहब, सदर अंजुमन ताजरान, सदर प्रेस क्लब, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अजीज़ दोस्तों, पंडाल में बैठे तमाम मज़ीन शहर व हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब का मकसद आप सब लोगों पे आया है और इसकी गर्ज़ो गायत बड़ी तफसील के साथ DSP साहब ने एक एक पॉइंट को लेकर बयान की है और इसके अलावा दीगर जितने मुकर्रीन आए उन्होंने भी इस तकरीब के हवाले से और पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से रोशनी डाली। आप सब लोग हालिया पुलिस की कारकर्दगी के गवाह हैं और मैं इस स्टेज की वसातत से आप सब लोगों को, DSP साहब को, SHO साहब को और इनकी पूरी टीम को और थाना डडियाल के तमाम एहलकारों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत, लिमिटेड रिसोर्सेज और कम वक्त में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया और पुलिस के एतमाद को आवाम के अंदर
बढ़ाया जिसकी बिलाशुबा ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि पुलिस की ये कारकर्दगी ना सिर्फ एक थाने की कारकर्दगी है बल्कि आवाम में एक अदारे के एतमाद की बहाली का बायस भी बनी है। बहुत सारे हाजरीन ने और बहुत सारे मुकर्ररीन ने स्टेज की वसातत से बहुत सारे ऐसे नुकात की निशानदेही भी की जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है और जिनके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और इस कमिटमेंट का इजहार डीएसपी साहब ने और इनकी टीम ने जहां वर्बली किया है वहां प्रैक्टिकली भी करके आप लोगों को दिखाया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि डोडियाल में इंतज़ामिया और पुलिस आप लोगों के तावन से, आप लोगों की रहनुमाई से इंशाअल्लाह ताला वो तमाम मकासद, वो तमाम इरादे और वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेगी जिनकी आप लोगों को हम सब से तवक्को है। और मैं इंशाअल्लाह ये भी पुरुम्मीद हूँ और हमारी ये कोशिश है कि तमाम जुराइम, छोटे जुराइम से लेके बड़े जुराइम तक, अखलाकी जुराइम से लेके दीगर तमाम जुराइम तक इंशाअल्लाह ताला अपनी मेहनत और काविश से पुलिस फोर्स, पुलिस के अफसरान और हम सब और आप लोगों के तावन से इस तहसील से उन सब का अनकरीब कलाकमा किया जाएगा। इसके अलावा डीएसपी साहब ने और दीगर मुकर्ररीन ने ये जो हालिया कारकर्दगी है इसके हवाले से बड़ी तफसील से रोशनी डाली, जिसमें चंद एक बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं अपनी ख्यालात का, राय का इजहार ज़रूर करना चाहूँगा। ख़ास तौर पे जिक्र जो मंशियात फरोशी और मंशियात के हवाले से किया गया, और ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ा कारनामा है और पूरी अहलियान डडियाल के लिए एक हौसला अफजाई का बायस है कि एक बड़ा गिरोह जो काफ़ी अरसा से हमारी नौजवान नस्ल में जहर को दाखिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ था और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब हो चुका था, उसका कलाकमा किया गया। और मैं उम्मीद रखता हूँ और हमारी ये कोशिश भी है कि ये इब्तदा है, इंतहा इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के तावन के साथ अनकरीब होगी। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग इस चीज़ के शाहिद होंगे कि आने वाले वक्त में यहाँ पे इस तरह की मंशियात जैसी लानत को इस तहसील से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों का तावन दरकार होगा। हालिया पुलिस की कारकर्दगी में अहलियान छतरो, अहलियान अंकर और अहलियान डडियाल ने अपनी भरपूर तावन और रहनुमाई दिखाई, जिसकी वजह से यह हालिया कामयाबी मुमकिन हो सकी। मंशियात फरोशी बिलाशुबा एक लानत है जिसका खात्मा किसी एक इदारे का बस का बायस नहीं और किसी एक यूनिट के बस का बायस नहीं। मंशियात फरोशी और इसके साथ मुंसलिक नजायज़ असला एक ऐसी लानत है जो हमारे माशरे को, जो हमारी सोसाइटी को दिन और रात खोखला करने में मशगूल है। हमारी नौजवान नस्ल जो किसी दौर में शाम के वक्त खेलों के मैदान आबाद करने में मसरूफ़ थी, वही नौजवान नस्ल मौत के इन सौदागरों की वजह से अपनी ज़िंदगियां और अपने माशरे का मुस्तकबिल उजाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये तमाम मसाइल, ये तमाम माशी और अखलाकी मसाइल, मैं समझता हूँ कि ये मंशियात के मसाइल, क्रिमिनल या फौजदारी मसाइल अदालती हद तक, पुलिस की हद तक तो ज़रूर हैं, लेकिन इससे बड़ा पहलू ये है कि ये तमाम मसाइल अखलाकी और माशरती मसाइल हैं। ये हमारी माशरे की अखलाकी गिरावट की निशानदेही करता है कि हमारे यहाँ मंशियात और इस तरह की लानत इतनी तेज़ी से फैल रही है और फैल चुकी है कि जब तक हम मिन हैसल कौम, मिन हैसल माशरा, मिन हैसल सोसाइटी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, इस लानत को पाक नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में
मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मज़ीद आप लोगों का इस इब्तदा को इंतहा तक पहुंचाने के लिए तावन दरकार है, और हम सब पुरुम्मीद हैं कि हालिया ये तमाम कामयाबियां जो आप लोगों के तावन से मुमकिन हुई, इंशाअल्लाह ताला आपका तावन हमें इससे ज़्यादा बढ़कर हासिल होगा। मंशियात फरोशी के हवाले से जहाँ DSP साहब, SHO साहब, उनकी पूरी टीम दिन रात इस लानत को इस माशरे से पाक करने में मशगूल है, वहाँ इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आने वाले दिनों में आप लोगों के तावन को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एंटी नारकोटिक्स कमेटियाँ इंशाअल्लाह ताला यूनियन कौंसिल की सतह पर इस सिलसिले में हमने एक इब्तदाई नशस्त की है, और इस इब्तदाई नशस्त में यह तय पाया कि इंशाअल्लाह यूनियन कौंसिल्स की सतह से मकामी लोगों को उसमें शामिल करके एंटी नारकोटिक्स कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी, और उनको इस कदर फाल किया जाएगा कि हमारे माशरे के, हमारी यूनियन कौंसिल के मकामी लोग बस खुद इस बात को यकीनी बनाएंगे कि यहाँ किसी किस्म की ड्रग, किसी किस्म की हीरोइन, किसी किस्म की मंशियात को फ़रोग ना दिया जाए। और ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के तावन से मुमकिन हो सकेंगी। इसके अलावा जो एक दूसरी अमली कदम है जिसकी तरफ हमने इब्तदा की है, अभी पूरे तरीके से वो सामने नहीं आया, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वो सामने आ जाएगा। उसमें भी आप सब लोगों का, ख़ुसूसी तौर पर प्रेस के लोगों का और नौजवान लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें किरदार होगा कि मंशियात की इस लानत को हम अपने खेलों के मैदान आबाद करने से ख़त्म कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसा प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं जिसमें अनकरीब शहर के नौजवान तबका को, प्रेस के लोगों को और दीगर तबकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें हम मिल बैठकर यूनियन कौंसिल की सतह पर खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम करेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दुनिया सैफ गेम्स या दूसरी गेम्स करवा सकती है तो हम तहसील लेवल पे आप लोगों के तावन से, मैं फिर जोर दे रहा हूँ कि जब तक मकामी लोगों का तावन हासिल नहीं होगा ये कामयाबी नहीं हासिल हो सकती। आप लोगों के तावन से उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, अजीज़ों ने यहाँ जहाँ पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई, और जिससे एक दिली इत्मीनान और खुशी महसूस हुई कि इदारों और अवाम के दरमियान ऐसा ही मजबूत रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा मजबूत रिश्ता होगा तो माशरा तरक्की करेगा, ऐसा मजबूत रिश्ता होगा तो हमारी नस्लें तरक्की करेंगी। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो, और यकीन दिलाता हूँ कि जिन बातों की निशानदेही, जिनकी तरफ उस तरह तवज्जो मरकूज़ नहीं की जा सकी, इंशाअल्लाह ताला उनकी तरफ भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। और जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की वो इंतज़ामिया से रिलेटेड हैं, पुलिस से रिलेटेड हैं, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा अमन और आश्ती को फ़रोग़ दिया जा सके। आज की इस तकरीब में आप सब लोगों का बिला किसी बरादरी, बिला किसी पार्टी, बिला किसी चीज़ से हटकर शिरकत करना और अदारों की मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करना बिल्कुल लायक तहसीन है। इसी तरह हमारा माशरा सरकारी अदारों के साथ, सरकारी एहलकारों के साथ मजबूत बनकर खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब हम तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल होंगे और हम सब देखेंगे कि हम तरक्की याफ्ता कौम बनेगी। पुलिस की इस हालिया कारकर्दगी से जहाँ सिर्फ डडियाल के अहलिया ने डडियाल का एतमाद में इजाफा हुआ है, वहाँ हमारे वो तमाम अजीज़ व अक़रबा, हमारे वो तमाम शहरी जो बैरून मुल्क आबाद हैं, जो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपने वतन अजीज़ से दूर दिन रात मेहनत करके कोशा हैं और कसीर ज़र मुबादला इस मुल्क में बेचते हैं। मैं समझता हूँ और ये पैगाम उन तक भी गया है कि इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद में
जो कमी थी उसमें भी बहाली हुई है और इंशाअल्लाह ताला उनका एतमाद अदारों पर मजबूत हुआ है और आने वाले दिनों में मज़ीद मजबूत होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सब लोगों से करना मकसूद भी हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद ऐसी नशस्तों का एहतमाम करेंगे तो मज़ीद ऐसी बातें होगी। काफ़ी देर से आप लोग इस चीज़ का मुंतज़िर भी रहे, इस तकरीब में आप लोग शामिल भी हुए। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने भरपूर वक़्त दिया। और मैं आखिर में फिर DSP साहब, SHO साहब और छतरों और अंकर में होने वाले हालिया ऑपरेशन की टीम की और उनके अफसर अमार डार साहब को दिल की था गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप अपनी कारकर्दगी से अवाम इलाका में मज़ीद अपने एतमाद को बेहतर और ख़ूबसूरत करेंगे। और पुलिस का जो एक बुनियादी फ़र्ज़ है कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, उसके ऊपर 100% इंशाअल्लाह ताला पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस माशरे में तमाम जराइम और तमाम बुराइयों का कला कमा करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़। शुक्रिया SDM साहब। ये तकरीब आप अपने इख्तिताम को पहुँची है। मैं आखिर में आप बुजुर्गों भाइयों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई की है, हमारी रहनुमाई की है। मैं आखिर में फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये पुलिस यहाँ की रहने वाली है, आप में से है, हम आप में से हैं, दूर के नहीं हैं। आप हमारी हम वक्त रहनुमाई करें, हमारी जो खामियां हैं वो दूर करें। ये हम एक मिसाली अदारा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों को जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ और डर है वो ख़त्म होना चाहिए लोगों में। पुलिस के पास आने से लोगों को डर और खौफ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी साइल आता है, जो भी एप्लीकेशन देने के लिए आता है, तो उसको डर और खौफ नहीं होना चाहिए। उसको इतने खलूस और प्यार से उसको डील करें ताकि वो बाहर जाकर कहे कि जी हमारी पुलिस में कुछ तब्दीली है, कुछ अच्छे तरीके से मुझे पेश आए। हर आदमी को जो है हम जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, ऐसी अगर कोई बातें हैं तो मैं समझता हूँ कि वो हमें दूर कर लेनी चाहिए कि जो भी आदमी आए उसके साथ खंदा पेशानी से मिला जाए, उसको अच्छे तरीके से डील किया जाए। हमारी ख्वाहिश है कि आप लोगों का तावन हमारे साथ रहा तो इंशाअल्लाह जल्द इंशाअल्लाह चेंज देखेंगे। मैं आप लोगों का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब SDM साहब से गुजारिश करूँगा कि जो इनामात जो दिए हैं लोगों ने, वो अमार डार ASI साहब, SHO साहब तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर, तो वो SDM साहब अपने हाथ से उनको इनाम दें। जो मैनचेस्टर से चौधरी अकरम साहब ने भेजा है इनाम, वो भी, और जो यहाँ से तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया कैश मिला है, ये भी इस तफ्तीशी टीम के हवाला किया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि SHO साहब और नदीम आरिफ साहब और हमारे डार साहब तशरीफ़ लाएँ और जनाब SDM साहब आप अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से ये इनके हवाले करें। काफ़ी दराज रहता है नो जो इस साइड पे जो कैमरा
ये चौधरी अकरम साहब मैनचेस्टर से हैं। अल्लाह ताला खैर और बरकत डाले और जो जिस एतमाद का इजहार उन्होंने किया है पुलिस पर, ये कायम और दायम रहे। तो ये हमारा डार ASI साहब आपके लिए 10,000 रुपये का नकद नाम है। 20,000 सॉरी। ये 20,000 रुपये बिल्कुल लेस हो गया था 20,000 रुपया हमारा साहब के लिए था। चौधरी अकरम साहब ने मैनचेस्टर से भेजा है खुशी नाम, और ये उनकी टीम के लिए 10,000 रुपये का इनाम है। ये भी हमारे डार साहब अपनी टीम के लिए वसूल करेंगे। ये 20,000 रुपये DSP और इंस्पेक्टर राजा नजीम आरिफ साहब, ये ऐसे जी तो ये नजीम आरिफ साहब आप खुद वसूल करें 20,000। और ये मेरा ख्याल है 60 या 70,000 रुपया है जो बुजुर्गों ने खुसूसी तौर पर तफ्तीशी टीम के लिए इनाम दिया है। तो मैं हमारा डार ASI साहब को कहूँगा कि वो आएँ और ये भी वसूल करें। आपका बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि ये शायद चाय का एहतमाम है, तो आप आराम से चाय पीने के लिए तशरीफ ले चलें। मैं अपनी तरफ से SDM साहब की तरफ से और जनाब डिप्टी कमिश्नर मीरपुर और SSP साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप चाय पीने के लिए तशरीफ ले चलें। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है भैया। मैं सामने करना ना पिछा इधर 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 आओ चारे इधर आओ पंजे बिचू इसकी कटो इधर आओ जल्दी इधर पुत्री इधर मार पुत्र स्क्रीन लगाओ ना तू माफी अच्छा सामने आ ना तू ओ कटर बिलिया अच्छा ये बात इस तरह कटर बिलिया पर लिया सी नाल आ जाएगा ये गल ही ना अल्लाह चलो ठीक गल ओ इधर तक ना स्क्रीन वाला अच्छा स्क्रीन ना पहुंच चढ़ी जाना हेलो मैं भी आया 100 दफा मिट्टी पा तो बंद कर वो बाहर हां जी ये स्क्रीन में आनी स्क्रीन मार दे राजी बाहर ओ इधर आओ बड़ो आ तेरे चारे उधर चो नहीं क्यों जा उठो भाई इधर आओ ना उतर आपू ही हूं मैं बखरा कोनी ए शाबाश इधर सामने आओ बाकी आ गया पुत्र इधर सामने त्रे जने चंगे सूरमे पर जो कद 9 फुट ਤੁਹਾਡੇ बगैर तो चको बुद्धि कटो
राजे यार तू कैमरे में रिकॉर्ड करना पिया तू गाल ही ना कटिया मैं तो 100 दफा मिट्टी पा मिट्टी पा ठीक है पुत्रो हूँ भेजो